हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पे। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आज हम जानेंगे कि किस तरह से जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज होती हैं वो किसी की भी कॉल रिकॉर्ड्स निकालती हैं, उन पर निगरानी रख पाती है, इवन ट्रैक कर पाती हैं। और ये मैं आपको बताऊँगा प्रैक्टिकल सॉफ्टवेयर्स की मदद से, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं तो मेरी कोशिश से रहेंगी मैक्सिमम सॉफ्टवेयर की जानकारी भी मैं आपको दे दूँगा, उसे ऑपरेट करने के बारे में भी बता दूँगा एंड ऑपरेशन के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकल यहाँ पे दिखाऊंगा जितना मेरी लिमिट और हद में है। बाकी डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर। बट उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी ये जो वीडियो है और जो सारी चीज़ें आप देखेंगे, उम्मीद करता हूँ कि आप उनका किसी गलत वे में इस्तेमाल नहीं करेंगे। द वीडियो इज़ जस्ट ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग क्लास को। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये क्या मैं आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों, ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि पुलिस एजेंसीज के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड्स को मैंने हाइड किया हुआ है एंड आप यहाँ देख सकते हैं कि एनालिसिस जो सॉफ्टवेयर है इसमें कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ आपको मिल रही हैं। जैसे कि सबसे पहले आप देख सकते हैं, अगर आप सिंगल नंबर का देखना चाहते हैं रिकॉर्ड तो सिंगल नंबर है, मल्टीपल नंबर्स, टावर की डिटेल्स और जो टावर प्रोवाइडर्स हैं। टावर से यहाँ पे मतलब है कोई भी जो मोबाइल कंपनी है उसके जो टावर लगे होते हैं उस रेंज में कौन कौन सा नंबर आया उसके लिए है। ये IMEI नंबर है और मल्टीपल IMEI नंबर्स भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है केस एनालिसिस, जो भी केस है उसको एनालाइजिंग करना। तो अगर मैं पुराने इस रिकॉर्ड्स के बारे में बात करूं तो आप यहाँ देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ दिखा रहा है, नेम और एड्रेस मिसिंग है। तो एक बार के रिकॉर्ड में सारी चीज़ें आपको आसानी से नहीं मिलती हैं। जब आप इसे डीपली स्टडी करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाती हैं। मोबाइल का नंबर, कोड, अदर पार्टी जहाँ पे कॉल की गई है, कॉल टाइप यानी कि कॉल इनकमिंग है या आउटगोइंग है, कितने टाइम उस पर बात हुई है, IMEI नंबर क्या है, सेल ID क्या है और इन सब के साथ जिस पे बात हुई है उसका पूरा एड्रेस क्या है। आप यहाँ देख सकते हैं जिस भी नंबर पे बात हुई है उसका पूरा एड्रेस क्या है, यहाँ पे पूरी डिटेल्स यहाँ आपको मिल रही हैं। ऐसे ही दोस्तों, ये आपकी जो लोकेशन है यानी कि कोई भी जो नंबर है वो कहाँ कहाँ पे है, उसकी लोकेशन कहाँ पे थी लास्ट टाइम, कहाँ कहाँ उसने विजिट किया, इस तरह की इन्फॉर्मेशन भी सॉफ्टवेयर की मदद से काफ़ी हद तक कैप्चर की जाती है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो स्क्रीनशॉट है यहाँ अलग अलग जो कलर है उनसे पता चल रहा है कौन सा नंबर कहाँ पे एक्टिवेट हुआ है। तो इसके बारे में प्रैक्टिकल जानने से पहले थोड़ा हम थ्योरेटिकली जान लेते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कॉल डेटा रिकॉर्ड होता क्या है। दोस्तों, एक कॉल डिटेल का रिकॉर्ड्स होता है, कोई भी टेलीफोन एक्सचेंज कंपनी इसे प्रोवाइड करती है पुलिस वालों को एंड इस रिकॉर्ड को आसानी से, अगर आपके पास प्रॉपर पुलिस के जो भी ऑथराइजेशंस है या फिर आपने कोई FIR लिखी और सेंसिटिव केसेस में, तो आप इसे टेलीफोन एक्सचेंज से इस चीज़ को ले सकते हैं। लेकिन इसका प्रॉपर यूज़ और बाकी चीज़ें क्या हैं वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप समझ गए होंगे कॉल डिटेल रिकॉर्ड में किसी भी व्यक्ति के बारे में, जो उसका टेलीफोन नंबर जिसे वो यूज़ कर रहा है उसके बारे में पूरी डिटेल्स होती हैं कि किस इस नंबर से कितनी बार कॉल की गई है और किस नंबर से उसके पास कॉल आई है, कितनी देर बात हुई, ये सारा कुछ इस रिकॉर्ड के अंदर होता है। जो कॉल डिटेल रिकॉर्ड है किसी भी फ़ोन का, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ना कि सिर्फ रिसीविंग पार्टीज़ का नंबर होता है, कॉलिंग पार्टीज़ का नंबर होता है। इन सब के अलावा मैं आपको बता दूं फ़ोन नंबर ऑफ द सब्सक्राइबर यानी कि उस नंबर को कौन ऑपरेट कर रहा है इसकी जानकारी भी होती है। रिसीविंग कॉल करने वाले की भी पूरी जानकारी होती है और कॉल कब स्टार्ट हुई है, कौन सी तारीख है, कौन सा टाइम है, कितनी देर बात हुई है, ये सारा रिकॉर्ड इसके अंदर होता है। टेलीफोन एक्सचेंज का होता है, इक्विपमेंट से मतलब है मोबाइल की, इसमें पूरी जानकारी होती है जिसमें IMEI नंबर होता है। कॉल टाइप यहाँ पे मतलब वॉइस कॉल की गई है या SMS किया गया है, ये सारे रिकॉर्ड इसके अंदर होते हैं। अच्छा, इसमें देखिए कोई फॉल्ट कंडीशन हुई है तो उसको भी इस रिकॉर्ड के अंदर आसानी से दिखाया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं एक जो कॉल रिकॉर्ड होता है उसके अंदर। मैं आपको प्रैक्टिकली कुछ दिखाना चाहूँगा। तो प्रैक्टिकली देखिए, ये जो सॉफ्टवेयर है ये आपको आसानी से मिल जाएगा। फिलहाल ये ट्रायल वर्जन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ट्रायल वर्जन में पुलिस वाले या जो भी एजेंसीज हैं वो किस तरह से काम करती हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, जैसे ही मैंने न्यू पे क्लिक किया, ये हमें यहाँ से कह रहा है केस नंबर, केस का नाम क्या है। तो यहाँ आपको केस का नाम देना है, जो भी केस का नाम है। तो मैंने यहाँ कोई भी एक नाम लिख दिया। उसके बाद FIR नंबर जो ये पूछ रहा है वो सारी चीज़ें आप यहाँ नोटिस करेंगे। उसके बाद ये कब हुआ उसकी तारीख आएगी, किसको असाइन किया गया उसका नाम और उसके बारे में जो भी डिटेल है। तो आप यहाँ मैं
फिल कर देता हूँ और उसके बाद ओपन कर देता हूँ। उसके बाद आप देखेंगे प्रोसेस हो गई है डन। मैं पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ कि कैसे इन सॉफ्टवेयर्स की मदद से काम किया जाता है। तो अब आप यहाँ देखेंगे, आप यहाँ देख सकते हैं डेट, टाइम सेटिंग, ड्यूरेशन, अप्लाई डेट एंड फिल्टरिंग डेट्स, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के साथ साथ यहाँ आपको दिखा देता हूँ मैं CDR यानी कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स, जो कि आप यहाँ से ले सकते हैं। आप चाहें तो जो आपको मिला है वो आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए, और रिमूव करना चाहते हैं पहले से कोई है तो आप रिमूव कर सकते हैं। इंस्टेंट निकाल सकते हैं वर्क का, तो मान लीजिए अगर आपके पास कोई फाइल है तो आप यहाँ पर से ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ऑपरेटर पूछ रहा है कौन से ऑपरेटर का, जैसे कि एयरटेल है, वोडाफोन है, एयरसेल, इसमें सारी कंपनीज के नाम दिए गए हैं, तो ऑपरेटर सिलेक्ट करना है। उसके बाद फाइल जो है, इस फाइल का पाथ, जो CDR की फाइल थी वो उसका पाथ है क्या, वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप देखेंगे सर्किल और एरिया का ऑप्शन इसमें आ गया है कि ये केस कहाँ का है, तो मैंने दिल्ली सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद मैंने कर दिया लोड, तो ये जो डेटा प्रोसेसिंग है लोड होने की वो हो जाएगी कंप्लीट। एंड उसके बाद इंपोर्ट करना चाहें तो आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं एंड क्लोज। तो इस तरह से आप डिटेल्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अभी ये ब्लैंक था इसलिए यहाँ आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। उन सब के बाद देखिए SDR होता है सब्सक्राइबर डिटेल रिकॉर्ड। सब्सक्राइबर मतलब एक सिम के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ आपको मिलेगी, आप देख सकते हैं, उसे ऐड कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। इन सब के अलावा आप ये देखिए यहाँ पे सर्च मैप व्यू, आपने जो केस जनरेट किया है, जो भी नंबर उसके अंदर डाला गया उसका मैप व्यू। अभी हमने दिल्ली डाला था तो उसकी लोकेशन यहाँ आपको मैप व्यू में मिल जाएगी। आप इसे जूम इन और जूम आउट करके देख सकते हैं। उसकी लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड, पोजीशन ये आपको दिखा रहा है। आप ये देख सकते हैं कि इस दौरान वो नंबर कहाँ था, तो ये नीचे आप देख सकते हैं फ्रॉम 2 का ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें मैप व्यू में ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। टावर की रेंज, कई बार होता है ना कि मान लीजिए कि इस रेंज में या दिल्ली में देखा गया है, कोई पर्सन गुजरात में देखा गया है, मुंबई में देखा गया है, तो वो टावर लोकेशन से भी निकाला जाता है। तो यहाँ देखिए टावर का ऑप्शन है, वो आप सेल आईडी यहाँ पे डालेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे 2203 ये जो सेल आईडी मैंने डाल दी है। ऑपरेटर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है, तो उसी हिसाब से उसकी जो ऑपरेशन है वो हमें यहाँ पे दिखाई दे जाएगा, जो मैप यहाँ पे बना हुआ है। अच्छा, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो मैं एक बार में तो नहीं बता सकता, बट फिर भी कोशिश करूँगा मैक्सिमम आप लोगों को बता दूँ। टूल्स देखिए, जैसे कि STD मोबाइल्स, ज़्यादातर हम मोबाइल्स का ही देखते हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे आप मोबाइल पे क्लिक करेंगे, आप देखिए ये कह रहा है मोबाइल का नंबर डालिए। मैं यहाँ पे कोई भी नंबर डालूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने 90504678 ऐसे ही मैं नंबर अंदाजे से डाल रहा हूँ, अगर किसी का हो तो सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पे देखिए 2 4 6 8 9 10 डिजिट, और ये दिखा रहा है कि एक वोडाफोन का नंबर है और हरियाणा सर्किल का है, ऑटोमेटिकली इसने यहाँ पे दिखा दिया। तो इस तरह से मैं यहाँ पे देखिए अलग अलग नंबर डाल रहा हूँ और आगे से मैं डिजिट चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने 99 डाल दिया, तो आप देख सकते हैं एयरटेल राजस्थान का ये नंबर है। तो सारी चीज़ें इसने ऑटोमेटिकली डिफाइन कर ली हैं। मल्टीपल नंबर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ देखिए मैं कोई भी नंबर डाल रहा हूँ यहाँ पे, ऐसे ही मैंने अंदाजे से एक नंबर लिखा है 2 4 6 8 9 10, और उसके बाद देखिए मैं यहाँ पे जो भी नंबर डालूंगा उनकी जो डिटेल्स हैं ये ऑटोमेटिकली हमें यहाँ पे शो कर देगा। और जैसे ही मैंने इन्हें लोड किया है, लोड करने के बाद आप देखेंगे फाइल का लोड उसके लिए था, कोई भी अगर आपके पास बहुत सारे फ़ोन नंबर्स की फाइल है तो आप लोड कर सकते हैं। मैं इसे प्रोसेस कर देता हूँ। प्रोसेस करने के बाद आप देख सकते हैं एक नंबर पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, एयरटेल, MTS और वोडाफोन के नंबर्स निकले हैं। तो ये जो सॉफ्टवेयर है इसमें सारी चीज़ें हैं, इसकी मदद से कोई भी काम करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। आप समझ ही गए होंगे किस तरह से काम करता है। ड्यू टू सम रीजंस उतना ज़्यादा डीपली मैं नहीं जा सकता हूँ, आप सभी जानते हैं। कोशिशें हैं कि आप लोगों को मैक्सिमम मैं यहाँ पे दिखाऊं। इन सब के अलावा ISD कॉल, MCC, MNC, STD के बारे में भी यहाँ पे दिया गया है। सभी के STD नंबर्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। आप देखिए अगर मैं कोई भी नंबर डालूँ, मैंने लिखा 1 2, तो देखिए 1 2 से शुरू होने वाले नंबर्स यहाँ पे स्टार्ट हो गए हैं। STD जो नंबर्स उनकी पूरी डिटेल्स यहाँ आपको मिल रही है। तो होने को तो प्रैक्टिकली मैं आपको बहुत सारी चीज़ें दिखा सकता था, लेकिन आप सभी जानते हैं कि चैनल है तो थोड़ा लिमिटेड ही मैं यहाँ पे आपको शो कर सकता हूँ, बट कंप्लीट डिटेल्स आप इस सॉफ्टवेयर की मदद से निकाल सकते हैं। एंड फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपकी कोई भी कमेंट्स हो तो मुझे आपकी कोई भी क्वेरी तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और देखते रहें यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।